तो जिस तरह से बिल्कुल से हमने बातचीत करी, हमसे किसी बड़ी बहन रोशनी हमारे साथ है। रोशनी का भाषण पिछली बार भी मैंने लाइव देखा था, उससे पहले तो हमने वीडियो के माध्यम से देखा था। उसके बाद एक और बात बताता हूँ कि वहाँ पर मौजूद, क्योंकि एक तरह से जनजातीय आदिवासियों के देवता है, आदिवासियों के जननायक, इसलिए लोग 50% 80% लोग अधिकतर आदिवासी भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर अन्य समाज के भी थे। इनके भाषण को सुनकर तो वो भी वाह वाह करने लग गए, तो वाह क्या बोलते हो बेटा। तो रोशनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कौन सी क्लास में? तो आपने कैसे सीखा इस तरह से मुझे बोलना? बस लोगों को देखा कि कैसे बोलते तो मैंने सोचा कि ये भी इनकी तरह बोलूँ। तो ऐसा डर नहीं लगता ये राजनीतिक माहौल है, मैं क्यों इसलिए बोलूँ, मुझे अभी पढ़ाई के लिए। आपने एक बात बोली आज की, वो तो मेरे ख्याल से आपने तैयारी नहीं करी थी, आपके मन से बोली मुझे लगता है। आपने कहा कि एक व्यक्ति थे जिनको अधिकार पाती अनुसूचित इस तरह से स्टेज पर बात कर रहा था, तो कुछ लोगों ने उसको मंच से नीचे उतार दिया और माइक छीन लिया। अब मैं उनकी आवाज़ मैं बनूंगी। कौन सी आवाज़, क्या क्या आवाज़ करना चाहते हैं, कैसे अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं? मतलब उन्होंने 5वीं अनुसूची के बारे में बताना चाहा था, तो उनको मंच से नीचे उतार दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अपने आदिवासियों के बारे में बता रहे और इन्हीं को नीचे उतार दिया है, तो फिर अब हम भी बोलेंगे इनकी तरह और इनकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हम 5वीं अनुसूची के बारे में बता रहे लोगों को। आपको कौन सिखाता है ऐसे बोलना? अभी वो ही सिखाती। हुआ सिखाते, उसके बाद फिर आपको सेल्फ लगता है कि मुझे भी स्टडी करना हर प्रोग्राम में ऐसे बोलो? हाँ। अच्छा, एक और चीज़ जैसे आज आपने बोला, उसका कुछ हिस्सा लास्ट टाइम में आपने जो बोला बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो उसके बारे में लास्ट हिस्सा तो मैंने यही बोला था कि वो 25 कोई जब कोई पूछे कि कौन सा बिरसा मुंडा से बताना कि 25 साल की उम्र में अंग्रेजों की हुकूमत हो जाने के बाद नहीं, वो मंदिर वाला समझा, जरूरत है लास्ट टाइम। हमारे जब पहले भी वो बाबा साहब थे उनके टाइम पे तो हमारे आदिवासियों को बहुत नीची जाति माना जाता था। तो उनको ना जब भी वो कहीं से गुजरते थे तो उनके पैर के निशान मिटाने के लिए ना उनको पीछे पीछे झाड़ू लगाना पड़ता था, और अगर उनको थूकना होता था ना तो उनका मटका लटकाया जाता था, तो मटके में थूक सकते थे जमीन पे। तो वो जमीन पे थूक जाएंगे तो जमीन अशुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए लोगों से आने वाली पीढ़ी के लिए आपने जिस तरह से कहा कि अगर जागरूक हो जाओगे तो ऐसा नहीं करना, वापस वो टाइम नहीं आ जाए। भाषण की शुरुआत का कुछ हिस्सा बोलो बस, उनको कितना बोलता आज मैं आपके सामने हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे समाज के जननायक एवं धरती आबा यानी धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म सन 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवा मुंडा और माता का नाम करनी हाथू था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। अंग्रेज शासन में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, तो उन्होंने हमारे लोगों को एकजुट किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा जी कहते थे कि अपनों से मत लड़ो, बल्कि अपने हक अधिकार के लिए उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारी ज़मीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, पर हमारा समाज आज भी एकजुट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को एक बीमारी लगी हुई है। उस बीमारी का नाम है राजनीति। राजनीति से हमारा समाज बिखरा हुआ है। आदिवासी समाज तो है पर आदिवासी बिखरा हुआ है। आदिवासी है पर कांग्रेस बन के खड़ा है, आदिवासी है पर बीजेपी बन के खड़ा है, आदिवासी है पर बीटीपी बन के खड़ा है। कहाँ है आदिवासी? कहीं दिखता है क्या? हमारी तो पहचान ही खो गई। अगर ऐसे ही समाज बिखरा रहेगा तो कितनी भी जयंतियाँ मना लो, समाज एकजुट नहीं हो पाएगा। बिरसा जी कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी जननी है, इसकी रक्षा हमें हर हाल में करनी है। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें अपने वश में नहीं कर सकती है। अगर बिरसा जी आगे कहते हैं कि मैं अपने शब्द दे जा रहा हूँ, इन्हें फेंकना मत, इन्हें अपने घर या आंगन में सजो कर रखना, मेरा कहा कभी नहीं मिटेगा। बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों के ही नायक नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव थे और रहेंगे। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने परिवार, देश व समाज के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करे। उन्होंने हमें सिखाया कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो ही सच्चा देशभक्ति होता है। उन्होंने बिरसा नामक एक आंदोलन चलाया था जो सत्य, ईमानदारी और समानता पर आधारित था। बिरसा मुंडा ने हमारे देश की व्याप्त बुराइयां जैसे नशाखोरी, अंधविश्वास, आपसी भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया था। समाज को ऊंचाई पर ले जाने का वो सबसे बड़ा तरीका है शिक्षा, पर शिक्षा के स्तर पर हमारा समाज सबसे पीछे है। मैं
इस मंच के द्वारा हमारे लोगों से पूछना चाहूँगी, हमारे नेतागण या कर्मचारीगण से पूछना चाहूँगी कि इतने सालों के बाद भी हमारे लोग अशिक्षित क्यों हैं, हमारी संस्कृति नष्ट क्यों हो रही है। समाज व संस्कृति को नष्ट करने के पीछे कोई साजिश तो नहीं, या फिर नेतागण या कर्मचारीगण कुछ लोग लालच में टिक तो नहीं गए। समाज शिक्षा व समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। यदि हम संविधान को भूल जाएंगे तो कभी ऐसा समय ना आ जाए कि हमें मंदिरों के बाहर कटोरा लेकर बैठना पड़े, पीठ पीछे झाड़ू व गले में मटका लटका कर फिरना पड़े। इसलिए हमें गुमराह नहीं होना है, हमें अपने अधिकारों जैसे जल, जंगल, जमीन, शिक्षा व स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और ये करने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि बहुत से नेतागण जैसे राजकुमार रोड, भंवर दादाजी, मांगू दादाजी, थावर चंद जी अपने समाज के लिए कितना लड़ते हैं, तो उनको दबाने के लिए कितनी कोशिश होती है, फिर भी वो डरते नहीं, वो अपने समाज के लिए तन मन धन से समाज के साथ रहते हैं। सूरज क्या जाने चांद क्या होता है, धरती क्या जाने आसमान क्या होता है, और जो मंदिरों के बाद भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। मैंने आदिवासी दिवस पर प्रतापगढ़ में एक भाषण दिया था, जिसपे बहुत से लोगों के कमेंट आए कि इस बच्ची के पिता कोई सरकारी अभियंता या फिर अध्यापक होंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों बोला गया कि सरकारी अभियंता के बच्चे क्यों बोल सकते, किसी मामूली से किसान के बच्चे नहीं बोल सकते। मेरे पिता कोई सरकारी अभियंता या फिर अध्यापक नहीं, एक मामूली से किसान है। और हमारे लोगों को हमेशा से ही दबाया जाता है। जैसे एक बार हम आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने 5वीं अनुसूची को पैसा के बारे में बताया, तो उन्हें कुछ दबंग व राजनीतिक लोगों ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। तो मैंने सुना है कि संविधान में तो सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि नेतागण को बोलने का अधिकार है, तो उन्हें मंच से नीचे क्यों उतार दिया। तभी से मैंने संकल्प किया कि इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, और तभी से मैंने बोलना शुरू किया। आज तक आप जैसे आपने बताया, आप ये जो ड्रेस पहनते हैं, छोटे बच्चे आजकल जीन्स पहन के, टॉप पहन के मॉडर्न दिखना चाहती है, आपको ऐसा ये ड्रेस पहन के कैसा फील होता अच्छा फील होता है। भाई आदिवासी है तो आदिवासी की ड्रेस ही। अच्छा, घर का माहौल जैसे बुआ सिखाती है, बुआ भी गले का हमसे बोलते हैं, नहीं बुआ नहीं हूँ। पिताजी और मम्मी का भी ऐसा नहीं बोलते बेटा अपने को भी पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं, वो बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सब अपने समाज की भी जानकारी। तो आप फिर जैसे बुआ बताता है उसके अलावा आपके क्या? अच्छा, ये दूसरा आपने दूसरी बुआ, ये बुआ से हाँ। तो एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या था ये बोल, आपके पास मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन नहीं, घर में किसके पास है मोबाइल? आप कभी देखने की इच्छा नहीं होती है तो कभी देख लेते 10-15। अच्छा, यूँ आपको ऐसे रील स्क्रॉल करने की या इंस्टा वगैरह फ्रेंड से मोबाइल पास लेकर सोने की इच्छा नहीं? क्यों, क्या करा? मोबाइल को क्या करना है, मोबाइल तो बड़े होके भी देख सकते हैं। हाँ। अभी तो पढ़ने लिखने का टाइम है, पढ़ो लिखे भी ज़्यादा तो कुछ करना पड़ेगा। ये आप अपने घर वाले बताते हैं आपको, आप अपने मन से बोल रहे हैं? मैं तो मेरे मन से बोलती हूँ। जैसा आपने इन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा जैसा बनना चाहता हूँ, आप किससे प्रभावित, क्या बनना चाहते हैं? मैं तो हमारे जितने भी महान पुरुष हैं उनसे कुछ तरह बनना चाहती हूँ। जिनको विस्तार से आपसे बात करना और उन्हीं से प्रभावित होती है। अच्छा, कैसे विश्वासघात से, एक बात बताइए। उनको वो उनकी मुँह बोली बांध के रक्षाबंधन के दिन मुँह बोली बांध के घर पे राखी बंधवाने गए, तो वो जो था उन्होंने उनको सुला दिया और अंग्रेजों को बुलाकर उन्हें विश्वासघात किया। तो जिससे बिरसा मुंडा प्रभावित हुआ, उन्होंने बोला कि रिश्तेदारों पर अगर वापस आया तो उसका मसीहा का मिशन, लेकिन वापस आ पाए थे, आप उनसे प्रभावित। आप जैसे और भी बच्चे हैं जो मोबाइल से अधिकतर प्रभावित, तो क्या कहना चाहोगे? वो जो अच्छा लगता है वो करे, पर मोबाइल कम देखना चाहिए। मोबाइल में देखो तो भी अच्छी चीज़ें देखो, जैसे कोई अपने महान पुरुष है उनकी चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी इच्छा है इनसे बातचीत करते रहने की है, लेकिन इनको भी जाना है, और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। इस तरह के बच्चे जैसे आज के युग में छोटे छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते, सिर्फ दूध पीते हैं, उनकी भी मोबाइल की लत ऐसी, और फिर जैसे बड़े हो जाते हैं आधुनिक संस्कृति में खाना पीना और 1000 प्रकार की चीज़ों से, स्पेशली जो संस्कृति चल रही है उससे ओतप्रोत रहते हैं। लेकिन ये बच्चे जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे मंचों पर ये बोलते हैं, इनसे कई सारे लोग सीखते हैं। जो भाषणों के लिए जाने जाते हैं वो बड़े बड़े नेता भी इनकी वीडियो बनाते हैं, घर जाकर उनको सुनते हैं, इनको इनाम देते हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो मैं भी आप जैसे बच्चों के लिए आखिर क्या विजन होगी, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल भी देखते हैं,
किस तरह से और समाज के लिए जिस तरह से आपको क्या उनको पढ़ाई भी करनी चाहिए, मोबाइल देखने में उनको अच्छी देखनी चाहिए, जैसे कि उनको क्लासेस भी करनी चाहिए। माँ जो बड़े बड़े माँ उनके बारे में देखना चाहिए और मोबाइल वो गेम ही खेलता है। गेम नहीं खेलना पागल हो बहुत बहुत धन्यवाद ये पिता है इनका भी हाँ, आ जाओ आ जाओ अरे यार